बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि कुछ दुआएं हम बार बार मांगते हैं, आंखों में आंसू लेकर, सजदों में गड़गड़ाकर, मगर फिर भी वो पूरी नहीं होते। क्या अल्लाह नहीं सुन रहा, या उसके पीछे कोई ऐसा राज है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं। हम रातों को जागते हैं, तहज्जुद में अल्लाह से मांगते हैं, दिल टूटा हुआ होता है, उम्मीद बस अल्लाह से होती है, मगर फिर भी वो चीज हमें नहीं मिलती। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? क्या अल्लाह हमारी दुआएं रद्द कर देता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। तो फिर मसला कहाँ है? असल बात यह है कि हर न मिलने वाली चीज रद्द नहीं होती, बल्कि वो एक इशारा होती है। ये इशारा होता है, या तो इस चीज में तुम्हारे लिए नुकसान है, या उसका वक्त अभी नहीं आया, या अल्लाह तुम्हें उससे कहीं बेहतर चीज देने वाला है। हम महदूद अक्ल रखते हैं, हम सिर्फ हाल देखते हैं, मगर अल्लाह माजी, हाल और मुस्तकबल सब जानता है। फर्द करें, एक बच्चा जिद करता है कि वो आग को छुए, वो रोता है, चीखता है, मांगता है, लेकिन माँ उसे रोक लेती है। अब बच्चा सोचता है, मेरी माँ मेरी बात नहीं मान रही, मगर हकीकत क्या है? माँ उसे जलने से बचा रही है। बिल्कुल इसी तरह कभी कभी अल्लाह हमें वो चीज नहीं देता क्योंकि वो हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। मेरे दोस्त, कभी कभी तुम जिस चीज के लिए रो रहे होते हो, वही चीज तुम्हारी तबाही का सबब बन सकती है, और तुम जिस चीज के ना मिलने पर अफसोस कर रहे होते हो, वही चीज तुम्हारी नजात बन रही होती है। सब्र और यकीन की आजमाइश। अल्लाह जब किसी बंदे को रोक देता है तो दरअसल वो उसका इम्तिहान ले रहा होता है कि क्या तुम अब भी मुझ पर यकीन रखते हो? क्या तुम अब भी मुझसे मांगोगे, या मायूस हो जाओगे? ये वो मकाम होता है जहां ईमान मजबूत होता है या कमजोर। तो याद रखो, अगर कोई चीज तुम्हें बार बार दुआ के बावजूद नहीं मिल रही तो ये नाकामी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खास इशारा है। एक ऐसा इशारा जो तुम्हें बचा रहा है, संवार रहा है, और किसी बेहतर चीज की तरफ ले जा रहा है। क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपकी हर दुआ कबूल होती है, मगर मसला ये है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। तो क्या वाकई हमारी दुआएं रद्द नहीं होते, या हम खुद उनके जवाब को नजरअंदाज कर देते हैं? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत बड़ा राज समझने जा रहे हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को कैसे कबूल करता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि दुआ सिर्फ इसी वक्त कबूल होती है जब हमें वही चीज मिल जाए जो हम मांग रहे हैं, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा गहरी है। दुआ की कबूलियत के 3 अंदाज उलमा कराम ने बयान किया है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को 3 तरीकों से कबूल करता है। एक, फौरी तौर पर वही चीज दे देना। कभी ऐसा होता है कि आप दुआ करते हैं और कुछ ही दिनों या महीनों में वो चीज आपको मिल जाती है। ये सबसे वाज़ेह शक्ल है कबूलियत की। 2, किसी मुसीबत को टाल देना। कभी आप दुआ मांगते हैं किसी चीज के लिए, लेकिन वो चीज तो नहीं मिलती, मगर उसके बदले में कोई बड़ी परेशानी, हादिसा या नुकसान आपसे दूर कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। यानी आपने कुछ मांगा था, मगर अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। 3, आखिरत के लिए जखीरा कर देना। ये सबसे अजीम अंदाज है कबूलियत का। कभी आपकी दुआ दुनिया में पूरी नहीं होती, मगर अल्लाह उसे आखिरत के लिए महफूज कर लेता है, और क़यामत के दिन वो दुआ आपके लिए ऐसी नामत बनकर सामने आएगी जिसे देखकर इंसान कहेगा, काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ही ना होती। हमारी गलत फहमी कहाँ है? हम सिर्फ एक ही शक्ल को कबूलियत समझते हैं, जो मांगा था वही मिल जाए। इसीलिए जब ऐसा नहीं होता तो हम मायूस हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। मगर हकीकत में अल्लाह हमें हर बार कुछ ना कुछ दे रहा होता है, बस हमारा जाविया नजर महदूद होता है। दिल को छू लेने वाली हकीकत। मेरे दोस्त, जब तुम दुआ करते हो तो तुम्हारी आवाज जमीन से आसमान तक जाती है, और अल्लाह सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि बेहतरीन फैसला भी करता है। वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। सब्र और शक्र का ताल्लुक। यहाँ 2 चीजें बहुत अहम हैं। जब दुआ फौरन कबूल हो जाए, शक्र करो। जब दुआ में ताखीर हो, सब्र करो, क्योंकि दोनों हालतों में तुम्हारे लिए खैर ही खैर है। तो याद रखो, तुम्हारी कोई दुआ ज़ाये नहीं जाती। या तो वो तुम्हें मिल जाती है, या किसी मुसीबत को हटा देती है, या आखिरत में तुम्हारे लिए खजाना बन जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए महीनों नहीं सालों दुआ की हो, मगर जवाब ना मिला हो, फिर दिल में ख्याल आया हो, आखिर कब तक? तो क्या ये ताखीर बेमानी है, या उसके पीछे अल्लाह की कोई गहरी हिकमत छिपी है? मेरे अजीज भाइयों और बहनों,
दुआ मांगना आसान है, लेकिन इंतजार करना आसान नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो मांगा है वो फौरन मिल जाए, लेकिन अल्लाह का निज़ाम फौरन पर नहीं, बेहतरीन वक्त पर चलता है। और यही वो मकाम है जहां इंसान का सब्र और ईमान आजमाया जाता है। ताखीर क्यों होती है? अहम वजूहात। एक, अल्लाह तुम्हें बेहतर वक्त देना चाहता है। कभी वो चीज जो आज तुम मांग रहे हो, अगर आज मिल जाए तो नुकसान दे सकती है, लेकिन अगर वही चीज सही वक्त पर मिले तो तुम्हारे लिए रहमत बन जाए। अल्लाह वक्त का मालिक है, वो जानता है कब देना है। दो, अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। कभी हम किसी नामत के काबिल नहीं होते। हम चाहते हैं कामयाबी, दौलत, रिश्ता, इज्जत, मगर क्या हम उसको संभालने के लिए तैयार हैं? इसीलिए अल्लाह पहले हमें मजबूत बनाता है, हमारा किरदार, सब्र और ईमान बनाता है, फिर देता है। 3, अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। ये बहुत खूबसूरत हिकमत है। जब तुम्हारी दुआ फौरन पूरी नहीं होती तो तुम बार बार अल्लाह के पास जाते हो, रोते हो, गड़गड़ाते हो, सजदे करते हो, और इसी अमल में तुम अल्लाह के करीब हो जाते हो। अगर सब कुछ फौरन मिल जाए तो शायद हम दुआ करना ही छोड़ दें। 4, सब्र का इज्र बहुत बड़ा है। अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, और जो बंदा सब्र करता है अल्लाह उसे ऐसा इज्र देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक हकीकत जो हमें समझनी चाहिए, हम अक्सर कहते हैं मैं इतनी दुआ कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह काम कर रहा होता है, बस हमें नजर नहीं आ रहा होता। जैसे बीज जमीन के अंदर होता है, हमें कुछ नजर नहीं आता, मगर अंदर ही अंदर वो बढ़ रहा होता है, फिर एक दिन वो दरख्त बनकर सामने आता है। मेरे दोस्त, अल्लाह की ताखीर इनकार नहीं होती, वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा होता, बल्कि तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबा बना रहा होता है। और याद रखो, जब अल्लाह देता है तो हिसाब से नहीं, बेहिसाब देता है। यही वो वक्त होता है जब शैतान तुम्हें मायूस करने की कोशिश करता है। वो कहता है छोड़ दो, दुआ करना कुछ नहीं होगा, मगर मोमिन वो है जो कहता है मेरा रब सुन रहा है और वही बेहतर जानता है। तो याद रखो, दुआ में ताखीर का मतलब ये नहीं कि अल्लाह नाराज है, बल्कि ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह तुम्हें बेहतर वक्त देना चाहता है, तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है और तुम्हारे लिए बड़ा अजर रख रहा है। क्या हो अगर मसला ये ना हो कि दुआ कबूल नहीं हो रही, बल्कि मसला ये हो कि हम खुद अपनी दुआ के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। क्या हमने कभी गौर किया कि कहीं हमारी ही कुछ आदतें हमारी दुआओं को रोक तो नहीं रहें? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम अक्सर ये शिकायत करते हैं हम दुआ करते हैं मगर कबूल नहीं होती। लेकिन आज हमें अपने दिल में झांकना होगा और ये देखना होगा कि कहीं हम खुद तो अपनी दुआओं के दरवाजे बंद नहीं कर रहे। अहम गलतियां जो दुआ में रुकावट बनती हैं, एक, हराम कमाई और नापाक रिज्क, ये सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। अगर इंसान की कमाई हराम हो या वो हराम चीजें इस्तेमाल कर रहा हो तो दुआ की कबूलियत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाक चीज ही कबूल करता है। 2, दिल की गफलत, बगैर ध्यान के दुआ करना। कभी हम सिर्फ जबान से दुआ करते हैं मगर दिल कहीं और होता है। ऐसी दुआ में वो तासीर नहीं होती जो एक टूटे दिल से निकलने वाली दुआ में होती है। 3, जल्दी करना, सब्र न करना। हम कहते हैं मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई और फिर हम दुआ करना छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि दुआ इबादत है और इबादत में मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है। 4, गुनाहों में डूबे रहना। जब इंसान मुसलसल गुनाह करता रहता है और तौबा नहीं करता तो ये भी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनता है। अल्लाह से मांगने के साथ अल्लाह की नाफरमानी छोड़ना भी जरूरी है। 5, यकीन की कमी। दुआ करते वक्त दिल में ये शक हो कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं, ये भी एक बड़ी रुकावट है। अल्लाह से मांगते वक्त पूरा यकीन होना चाहिए कि वो सुन रहा है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल ताल्लुक है अल्लाह के साथ। जब हम अपनी जिंदगी को दुरुस्त करते हैं, अपने अमाल को बेहतर बनाते हैं, तो दुआ की कबूलियत के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों तो सिर्फ मांगो नहीं, खुद को भी बदलने की कोशिश करो। अपना दिल साफ करो, अपनी नीयत दुरुस्त करो, अपने अमाल बेहतर करो, फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। जो चीज तुम्हें नहीं मिल रही वो अल्लाह का इशारा हो सकती है। हर दुआ किसी न किसी तरीके से कबूल होती है। ताखीर में भी अल्लाह की हिकमत होती है।
اور بعض اوقات ہم خود اپنی دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری ہر دعا کو قبول فرما، ہمیں صبر، یقین اور اخلاص عطا فرما، اور ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین ہو۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔